दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे YouTube यानी अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम चलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस की तरफ यानी संचार विधि। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, कम्युनिकेशन अगर आप समझ गए हैं तो सबसे अच्छी बात है। देखिए, फर्स्ट आता है कम्युनिकेशन में सेंडर यानी जो भेजने वाला होता है, फिर रहता है इनकोडिंग। ठीक है, और उसके बाद आपका रहता है मैसेज। ठीक है, जिसको आप मैसेज कहते हैं। उसके बाद चैनल रहेगा, फिर डिकोडिंग रहेगा, उसके बाद रिसीवर की तरफ जाएगा। ठीक है, रिसीवर जब जाएगा रिसीवर के पास, तो वहाँ उसका क्या मिलेगा, फीडबैक आपको। और फीडबैक किसको दिया जाएगा, जो भेजने वाला है, सेंडर। तो ये एक प्रकार से एक साइकिल है, और ये साइकिल आपने यहाँ पर टोटल देख लिया। ठीक है, ये देखिए, ये साइकिल है एक, और ये इसी साइकिल के दायरे में जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है ये होता है। ठीक है, तो आगे चले फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए, इसमें हम बताएंगे, आपको डेफिनेशन बताएंगे। ठीक है, और मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस बताएंगे, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के तत्व बताएंगे, और उसके रेफरेंसेस। ठीक है, तो डेफिनेशन में चलते हैं। कम्युनिकेशन इज अ process by which information is exchanged between individual through a common system of a symbol, a sign or behavior। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं आगे, देखते हैं। अब यहाँ पर एक बात, डेफिनेशन तो आपने देख लिया कि कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल थ्रू अ कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल, साइन और बिहेवियर। ठीक है, द टर्म कम्युनिकेशन प्रोसेस रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू आर मोर पीपल। ठीक है, मतलब एक से अधिक पर्सन के पास अपनी बात को पहुंचाना है, क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं एक और देख लेते हैं। कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज बिटवीन टू पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब दो व्यक्तियों से कई ग्रुप में जा सकता है। ठीक है, इसी को मतलब टू वेज कह दिया गया। द participants involved in a communication assume the role of sender and receiver as a sender participating from message and attempt to communicate them to the first as a receiver. They receive the message and react to them. This sending and receiving of information are known as process of communication। अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो आपको मैं इसमें बता देता हूँ। ठीक है, अब इस चीज़ को आप परिपूर्ण रूप से देखिए। देखिए, कम्युनिकेट किसके किसके द्वारा किया जा सकता है, आपके सभी हैं भाई। जैसे आपको दिखाया गया है यहाँ पर, मोबाइल में मैसेज के थ्रू वगैरह वगैरह बहुत हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले सेंडर रहेगा, इनकोडिंग, इनकोड्स। ठीक है, उसके बाद मैसेज, फिर डिकोड्स, रिसीवर, इनकोड्स, फिर उसके बाद फीडबैक होगा, फिर डिकोड्स होके सेंडर के पास पहुँचेगा। ठीक है, तो ये एक क्या होगा, आपका चैनल, कम्युनिकेशन चैनल हो गया। ठीक है, अब अरस्तु, एरिस्टोटल इसको कह सकते हैं आप। अरस्तु के मॉडल जो हैं उनको हम बताते हैं आपको। देखिए, एरिस्टोटल हैं जो 384 से 322 BC was the first to give the earliest basic persuasive communication model. His explanation include the three communication element। इनके द्वारा कितने भाई एलिमेंट है, 3। तो सबसे फर्स्ट में क्या रहेगा, इनका स्पीकर रहेगा। ठीक है, जो बोलने वाला रहेगा स्पीच देगा, और आपके सामने क्या रहेंगे, ऑडियंस। अब ये किसके थ्रू था भाई, एरिस्टोटल मॉडल। ठीक है, अब बर्लोज मॉडल, जो देखिए यहाँ पर पढ़ने के लिए आप अरस्तु ही पढ़िएगा। ठीक है, अरिस्टोटल मतलब एक प्रकार से आप स्पेलिंग याद करने के लिए कह सकते हैं। ओके, अब बर्लोज मेथड में देखिए कि डेविड बर्लो एक्सपैंड सैनन एंड विवर्स लाइनर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड क्रिएटेड द सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें क्या रहेगा भाई, आपके पास सोर्स रहेगा। सोर्स में आप जनरली जान सकते हैं कि जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम, कल्चर। ठीक है, उसके बाद इन कोड्स रहेंगे। ओके, अब उसके बाद जो प्रोसेस रहेगी वो मैसेज की रहेगी, जिसमें कंटेंट, एलिमेंट, ट्रीटमेंट, स्ट्रक्चर, कोड रहेगा। फिर चैनल रहेगा, जिसमें हियरिंग, जो मतलब सुनना रहेगा, और सीइंग देखना रहेगा, टचिंग स्पर्श करना, स्मेलिंग मतलब उसके क्या है कि एक प्रकार से किसी चीज़ को सूंघना रहेगा, टेस्टिंग स्वाद में रहेगा भाई। ठीक है, रिसीवर क्या करेगा, कम्युनिकेशन स्किल से करेगा, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम एंड कल्चर। ठीक है, तो ये किसके थ्रू था भाई, आपके बर्लोज मेथड के अनुसार था। आगे चले, देखिए उसके बाद है सैक्रम मॉडल। ठीक है, तो इसमें है कि 1955 54 ऑफ कम्युनिकेशन इज अ सर्कुलर रेदर देन लीनियर
experience that involve a sender who encodes a message and क्या है recipient who decodes it, ठीक है। द सेंडर एंड द रिसीवर होल्ड बोथ रूल्स इन मॉडल। इसमें दो मॉडल बताए गए, दो रूल्स के मॉडल बताए गए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, पहली बात तो आपके पास मैसेज रहेगा, ठीक है, वो डिकोडर के पास, फिर इंटरप्रेटर, फिर इनकोडर, फिर मैसेज, डिकोडर, इंटरप्रेटर, फिर इनकोडर, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया। और सेकेंड में क्या रहेगा कि मतलब रियल में अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद रियल में अंडरस्टैंडिंग। ये कहीं से मतलब एक प्रकार से हर चीज़ को देखते हुए चलेगा, जैसे नॉइज हो रहेगा, बाकी सब कुछ रो जैसे सोर्स, इनकोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग, रिसीवर, ओके, ठीक है। उसके बाद फीडबैक, और फीडबैक फिर आपके पास किसके पास चला जाएगा, सोर्स के पास, ठीक है। लीगन्स मॉडल में चेक कर लीजिए कि लीगन्स मॉडल क्या है 1961 में। अच्छा हाँ, एक बात और, अगर आप यहाँ पर मतलब मॉडल्स चेक कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है ना कि ये पूछ लेता है लीगन्स मॉडल कब आया था, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि 1961 में। उसी तरीके से जितने भी मॉडल बताए हैं, अगर उनमें हमने ये भी बताया, चलिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने वो बताया है कब आया है, जैसे ये सेक्रम मॉडल जो है वो 1954 में बताया है। ये आपको याद रहना चाहिए कि मतलब कब आया है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा ना कि आपको पता ही नहीं रहेगा। और अगर आप एक्सटेंशन आपके सब्जेक्ट में है, मतलब प्रसार शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन है, तो आपके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलते हैं 1961 में भाई लीगन्स मॉडल में। तो कम्युनिकेशन एज अ प्रोसेस बाई विच टू आर मोर पीपल एक्सचेंज आइडियाज, फैक्ट, फीलिंग, इम्प्रेशन इन अ वे सच गेन क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ इंटेंट यूज ऑफ द मैसेज, ठीक है। उसके बाद इनमें देखिए क्या है, कम्युनिकेटर रहेगा, मैसेज रहेगा, चैनल रहेगा, ट्रीटमेंट, ऑडियंस एंड ऑडियंस रिस्पॉन्स, या एक प्रकार से आप कह सकते हैं फीडबैक, ठीक है। अब चलते हैं एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब भाई आपको पता भी होना चाहिए संचार प्रक्रिया की जो क्या क्या तत्व होते हैं, ठीक है। तो 7 मेजर एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस आर, मतलब कम्युनिकेशन एक प्रकार से संचार प्रक्रिया में 7 तत्व होते हैं। फर्स्ट आपका हमने जैसा डिस्कस करते चला आया कि ये सबसे पहले क्या रहेगा, आपका सेंडर रहेगा जो किसी मैसेज को सेंड करेगा। उसके बाद मैसेज, फिर इनकोडिंग, कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। उसके बाद रिसीवर रहेगा, फिर डिकोडिंग, एंड लास्ट में क्या रहेगा, आप तो जानते हैं फीडबैक सेंडर के पास जाएगा ही। अब यहाँ पर बात आती है सेंडर क्या। द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिन विद द सेंडर हु इज़ आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेटर आर सोर्स। देखिए सेंडर को ही हम कम्युनिकेटर भी कहते हैं, सोर्स भी कहते हैं, ठीक है। द सेंडर हैज़ सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, कमांड, रिक्वेस्ट, आइडियाज आर आइडिया that are she wants to present to other. The sender must first encodes the message in a form that can be understood, okay। मैसेज चेक कर लेते हैं क्या, द मैसेज आर कंटेन इन इन्फॉर्मेशन दैट द सेंडर वांटेड टू रिले टू द रिसीवर, ठीक है। एक प्रकार से आप जान चुके हैं। एडिशनल सबटेक्स्ट कैन बी कन्वेड थ्रू बॉडी लैंग्वेज एंड टोन ऑफ वॉइस, ठीक है। पुट ऑल 3 एलिमेंट टुगेदर, सेंडर, रिसीवर एंड मैसेज, एंड यू हैव अ कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट मोस्ट बेसिक। अगर आप जनरली बहुत मतलब आधार की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर 3 बहुत ज़्यादा बेसिक हैं, जैसे सेंडर रहेगा, रिसीवर रहेगा, मैसेज रहेगा, ठीक है। अब रिसीवर की तरफ चलते, पर्सन टू whom मैसेज इन इज डायरेक्टर इज कॉल्ड द रिसीवर आर इंटरप्रेटर, ठीक है। रिसीवर की बात की जाए, इंटरप्रेटर की बात की जाए, बात एक ही है। टू comprehend the information from the sender and sender, the receiver must first be able to receive the sender information and then decodes to interprets। अब माध्यम क्या है आपका, मीडियम इज आल्सो कॉल्ड चैनल। जो माध्यम रहेगा आपका उसको हम क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं, ठीक है। द मीडियम इज अ मीन्स बाई विच अ मैसेज इज ट्रांसमिट। मीडियम क्या कहता है, किसी मैसेज को ट्रांसमिटेड करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का कार्य। द टेक्स्ट मैसेज फॉर एग्जाम्पल आर ट्रांसमिटेड थ्रू द मीडियम सेल फोन्स, ठीक है। इनकोडिंग एंड डिकोडिंग क्या है, ठीक है। द इनकोडिंग इज अ पर्सन हु डेवलप्स एंड सेंड द मैसेज इज सोर्स। इनकोडिंग, ठीक है, इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग थ्रू into communication. The encoder uses medium to send the message, a phone call, email, text messages, फेस टू फेस मीटिंग और कम्युनिकेशन टूल्स। देखिए इनकोडिंग आपका एक प्रकार से है ना कि क्या
किस तरीके से पहुंचाया जा रहा है। एक तो आप फ़ोन कॉल से मतलब किसी व्यक्ति या पर्सनल व्यक्ति को मोबाइल फ़ोन से बात करके आप कर सकते हैं, उस पे ईमेल कर सकते हैं या फिर मैसेज टाइप करके, या तो आप फेस टू फेस मीटिंग कर सकते हैं। ये हैं आपकी, ठीक है। डिकोडिंग क्या है, द ऑडियंस देन रिकॉर्ड्स आर इंटरप्रेट्स द मैसेज फॉर देमसेल्फ, ठीक है। डिकोड्स इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग कम्युनिकेशन इनटू थॉट, ठीक है। For example, you may realize you are hungry and encodes the following message to send your roommate. I am hungry. Do you want to get pizza tonight? As your roommate receive the message, they decode your communication and turn it back into the thought to make meaning, ठीक है। फीडबैक आपका जो मतलब है क्या आता है, फीडबैक, ठीक है, उसको देख लेते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस रीचेज इट्स फाइनल पॉइंट व्हेन द मैसेज हैज़ बिन सक्सेसफुली ट्रांसमिट रिसीव एंड अंडरस्टूड। देखिए यहाँ पर इसका मतलब आप ये ना समझिएगा कि क्या आता है, वो तो ऑडियंस ही बताएगा, ठीक है। जो रिसीवर रहेगा वही बताएगा कि फीडबैक क्या आता है। मतलब यहाँ फीडबैक क्या है ये बताने के प्रोसेस में, ठीक है। द रिसीवर इज इन टर्न रिस्पॉन्ड टू द सेंडर इंडिकेटिंग कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। फीडबैक मे बी डायरेक्ट सच एज रिटन अ वर्बल रिस्पॉन्स और इट मे टेक द फॉर्म ऑफ एन एक्ट और डेड रिस्पॉन्स इनडायरेक्ट। देखिए फीडबैक का एक सीधा सीधा मतलब समझिए कि अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ चीज़ें दे रहे हैं, चाहे वो मतलब टचेबल हो या फिर अनटचेबल, मतलब आप स्पर्श कर सकते हैं या फिर स्पर्श कर सकते हैं। तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं वॉइस वाली, जो आप सिर्फ महसूस करके मतलब सुन के प्राप्त कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें जैसे खाने पीने की वस्तुएं तो आप उसको टच कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात यह है कि आप उसको यूज़ करने के बाद चेक करेंगे कि हाँ ये सही था या गलत था, ये उस व्यक्ति को बताएंगे जो आपको वो एडवाइस दिया रहेगा या फिर जो सेंडर रहेगा उसको। तो वही होता है आपका फीडबैक, ठीक है। यहाँ पर भी लिख दिया है मे बी डायरेक्ट सच एज रिटेन और वर्बल रिस्पॉन्स और मे टेक द फ्रॉम एक्टर डेट इन रिस्पॉन्स इंटरेक्ट, ठीक है। द कम्युनिकेशन प्रोसेस आपको समझ में आ गया, इनकोडिंग रहेगा, कम्युनिकेशन मीडिया और नॉइज़ भी थोड़ा रहेगा, ठीक है। और डिकोडिंग मतलब तो जानते हैं कम्युनिकेशन मीडिया जब हो गए तो यहाँ पर थोड़ा बहुत तो नॉइज़ होता ही रहता है। रेफरेंसेस में क्या देखना, अब आपको ये प्रोसेस जो है ये परिपूर्ण रूप से समझ में आ गए। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।